डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 में, चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर। देखिए, इसमें हम आते हैं जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, उसको हमें ये प्रूव करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अब किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर शो करने के लिए आपने पिछली क्लास 9th में पढ़ा था कि पी अपॉन क्यू कोई रेशनल नंबर है, तो बताइए वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो उसको वहाँ पर तो हमने डिवाइड करके करा। जब हम डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर बस जीरो नहीं आता है, कहीं जहाँ तक भी हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें जीरो फाइंड नहीं होता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि जो रेशनल नंबर है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, और यदि रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो वो रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन अब यहाँ इस क्लास 10th में हम जो पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसमें हमें विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग यानी कि बिना द लॉन्ग डिवीज़न या बिना डिवाइड करे हमें ये बताना है कि जो रेशनल नंबर है हमारा वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, नोट में लिखा हुआ, ये पी अपॉन क्यू इज़ ए रेशनल नंबर। ये पी अपॉन क्यू कोई रेशनल नंबर है, तो इसमें पहली कंडीशन आती है, पी तो हो गया न्यूमरेटर्स, क्यू हो गया यहाँ पर डेनोमिनेटर्स। तो पहली कंडीशन है इफ़ q इज़ इन द फॉर्म ऑफ, अगर q जो है, जो हमारा डेनोमिनेटर्स है रेशनल नंबर्स का, उसके अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो वो 2 की पावर m और 5 की पावर n, m और n हमारे कोई भी इंटीजर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 एज सोन। तो अगर इफ़ q इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, दैट इज़ 2 की पावर m 2 मान लो, n की वैल्यू 3 आ गई, 5 की पावर 3, फॉर सम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स m एंड m, देन p अपॉन q इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकेंड कंडीशन है इफ़ q इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि q जो डेनोमिनेटर्स है रेशनल नंबर का, अगर उसके हम फैक्टर करते हैं तो वो 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आते हैं, तो p अपॉन q इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर याद करने रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन 1 आता है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। तो देखिए पहला पार्ट, बी हैव 31 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्लियर है कि 31 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 3 इज़ ए सिंपलेस्ट फॉर्म, implies that q is equal to 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 is in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर n. So the giving number is terminating decimal. Now 31 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, अब इसको हमने 2 से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करा, तो ये आ गया 62 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इज इक्वल टू 62 अपॉन 1000, डिवाइड करा तो 0.062 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है 31 अपॉन रेशनल नंबर 31 अपॉन 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आता है सेकेंड, बी एफ 41 अपॉन 1000 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। क्लियरली 41 अपॉन 1000 इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इम्प्लाइज दैट q इज इक्वल टू 1000, जब 1000 के फैक्टर करें तो आ गए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो क्लियरली q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n. सो द गिविंग नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ 41 अपॉन 1000 डिवाइडेड बाई 0.041. ऐसी सेकंड थर्ड पार्ट है, बी है 121 अपॉन दिस इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। क्लियरली नन ऑफ 2 3 जो हमारा डेनोमिनेटर से q 2 3 एंड 7 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 121, सो इट इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो क्लियरली
q इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 7 की पावर 5 इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m एंड 5 की पावर n। तो द गिविंग नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फोर्थ में आता है बी है 53/243 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। नाउ 243 इज इक्वल टू 7 की पावर 3, इसके फैक्टर करें तो 243 के 7 मल्टीप्लाई 7 एंड 7 इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ 53। तो इम्प्लाइज दैट 53/343 इज इक्वल टू 53/7 की पावर 3। आल्सो q इज इक्वल टू 343 इज इक्वल टू 7 की पावर 3 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 5 की पावर n। सो द गिविंग नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आता है यहाँ पर एक्सप्रेस 0.34, इसके ऊपर साइन लगा हुआ है, बार का साइन है, एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन करना है इसका। तो देखिए हमने सबसे पहले लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.34 की बार, देन अब 34 जिसके ऊपर साइन लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका हम बार एक्सपेंशन कंटिन्यू करते चले आएंगे। तो x इज इक्वल टू 0.34 डॉट डॉट एस ऑन, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करा, इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100x इज इक्वल टू, जब इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है 0.34, ये अब पॉइंट पहुँच जाएगा 34.34 डॉट डॉट एस ऑन, और इक्वेशन नंबर हो जाएगी सेकेंड। अब हम सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 बी गेट, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100x में से x गया 99x, 34.34 में से 0.34 माइनस करा तो 34 आएगा। तो x इज इक्वल टू 34/99। तो ये हो गया हमारा इसका फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम आपका क्वेश्चन नंबर 3।